हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम अंतिम पार्ट ले रहे हैं चौथे अध्याय का। कल आधा लिया था और आज आधा लेंगे। तो चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इस प्रकार से हमने देखा सॉरी गला गड़बड़ है, एक मिनट। तो एक दो श्लोक हम पहले के ले लेते हैं। 23वें श्लोक से आगे हमको पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा एक दो श्लोक ले लेते हैं तो लिंक लगेगी हमको। हाँ, तो भगवान अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान से युक्त होकर जो कर्म करता है उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, उसका वर्तन कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे बताया है कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कर्म करता है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए ही इसलिए कि हमने स्वामित्व जताने की इच्छा की, और भगवान इतने दयालु है कि वो हमारी इच्छा पूरी करते। यद्यपि वो जानते हैं कि ये योग्य इच्छा नहीं है, लेकिन जैसे एक पिता होते हैं ना, बहुत दयालु पिता, तो बच्चे की इच्छा है, पहले तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं पिता कि नहीं बेटा ये योग्य नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा बहुत जिद पकड़ लेता है। तो क्या करते हैं, अच्छा बाबा ठीक है चल कर ले ये, है ना। तो यद्यपि इच्छा नहीं रहती, वैसे ही भगवान का होता है। हम लोग कितनी सारी खराब इच्छाएं करते हैं। पहले तो भगवान हमको चैत्य गुरु के रूप से अंदर से बोलते रहते हैं कि अरे ये मत करो, ये इच्छा भी मत करो, ये गलत इच्छा है तुम्हारी। हाँ, हम मानते नहीं हैं। नहीं मुझे तो चाहिए ये। और फिर भगवान ठीक है
यथेच्छसी तथा कुरु। अल्टीमेटली अर्जुन को भी यही बोला भगवान ने, क्या, देखो अब मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया है अर्जुन, हाँ, अब तुमको जो करना है वो करो, यथेच्छसी तथा कुरु। इस प्रकार से भगवान ने ये हमको बहुत बड़ी फ्रीडम देकर रखी है, और इस फ्रीडम के बीच में वे नहीं आते। यथेच्छसी तथा कुरु, अर्जुन को भी इतना 18 अध्याय का ज्ञान दिया, उसके बाद बोला कि तुम अब सोचो और जैसा करना है करो। तो वही हमारे साथ, मतलब सभी जीवों के साथ करते हैं भगवान। तो इस भौतिक जगत में आने का सबसे प्राइमरी रीजन ये है कि हमने कोई चीज पर स्वामित्व जताने की इच्छा की। तो जब हम मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, जब हमारे स्वरूप के बारे में कम से कम ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, तब हम ये सब कर सकते हैं कि संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देना। ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा मेरा मैंने करते करते ही हम और बंधते जाते हैं और अलग अलग योनियों में जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये स्वामित्व को त्यागना, ये तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हम्म तो ये जिसको वास्तविक ज्ञान हो जाता है, स्व का आत्मज्ञान हो जाता है, उसका व्यवहार अभी बता रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, हाँ, जैसे कोई व्यापारी है, अगर वो थोड़ा भी कृष्ण भावनामृत में रहेगा ना, तो वो बहुत अधिक प्रॉफिट के पीछे नहीं लगेगा। कोई नौकरी करने वाला है, अगर थोड़ा भी कृष्ण भावनामृत में है, तो ये नहीं कि 12-12 घंटे काम कर रहे गधे के समान। भगवान यही शब्द इस्तेमाल करते, मूढ़ा। हाँ, मूढ़ यानी क्या, कि ये समझते ही नहीं है कि जो हमको सैलरी दे रहा, वो वास्तविक रूप में भगवान ने उसको आदेश दिया है, इसलिए हमको दे रहा है। ना कि वो अपने इससे दे रहा है। देने वाले तो भगवान है। हाँ, इसलिए कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि किसी मनुष्य की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो इस प्रकार से जो भी लाभ होता है, जो भी कुछ प्राप्ति होती है, उसमें वो संतुष्ट रहता है। अधिक प्राप्ति, अधिक चाहिए, इसकी चाह उससे खत्म हो जाती है। और जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। द्वंद्व यानी हमने कल चर्चा की थी, कोई भी सुख दुख या लाभ हानि या मान अपमान, इस प्रकार के जो अपोजिट्स होते हैं ना, तो उनसे वो मुक्त है, यानी समतल भाव रखता है, विचलित नहीं होता है और ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि हर किसी को जो कुछ भी मिला हुआ है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इसीलिए मिला है। तो किसी को रूप मिला है तो भगवान ने दिया हुआ है, उसके बारे में ईर्ष्या नहीं करना, है ना। यानी ये चाह नहीं रखना, हाँ उसकी तारीफ करो, भगवान ने तुमको कितना अच्छा रूप दिया है, मन में सोचो आप। और लेकिन काश मैं ऐसा रूपवान होता, मैं ऐसा धनवान होता, वो धन मुझे चाहिए, है ना। ये भावना कभी भी नहीं आती उसके मन में। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो कर्म तो करना है ना। कर्म से हमको मुक्ति नहीं, मतलब कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं। और कर्म कैसा है, ये हमको हमारे साध्य तक पहुंचाता है, और एक बार वहां तक पहुंच गए तब कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये हमने पहले भी बहुत चर्चा की है इस पर, है ना। जैसे कि सीढ़ी, बार बार मैं वही उदाहरण देती हूँ क्योंकि मेरे को वो अप्रोप्रिएट लगता, आंखों के सामने आ जाती वो बात, है ना। तो साधन की आवश्यकता कब तक है? जब तक हम हमारे साध्य तक नहीं पहुंच जाते। एक बार वहां लक्ष्य तक पहुंच गए, उसके बाद साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती, है ना। तो ये क्या है, ये कर्म करने वाला अर्थात ये उस मार्ग पर है, और ज्ञान के माध्यम से वो आगे जाकर के मतलब भक्ति योग में जाएगा। भक्ति योग ही पूर्णता है, योग की सिद्धि की परिपूर्णता केवल भक्ति योग है। 1 मिनट, मुझे लगता है थोड़ा इंटरनेट कमजोर है, मैं दूसरे अम, इसमें जाती हूँ अगर पॉसिबल है तो। नहीं जा
ओके, अगर कुछ डिस्टरबेंस लगेगा तो बताइएगा। हम्म, ठीक है। तो हम अब अगले श्लोक में जाते हैं, यहां से हमको देखना था। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हम्म तो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, यानी ये भी नहीं कि मैं देखो कैसे मैं सत्व गुण में स्थित हूँ, ये इसकी एक्टिविटी सब रजोगुण में है, ये सब भावनाएं उसके मन में नहीं आती। वो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, नाम मतलब उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात ये भगवान को प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेंगे, छोटा सा ही है, चलिए, है ना। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। तो गुण हमको बांधे रखते हैं इस भौतिक जगत में, है ना। हमने देखा किस प्रकार तीनों गुण हम पर ऐसे कार्य करते हैं कि जैसे एक कठपुतली को बांधे रखा है और अपने उंगलियों के इशारे पर वो नचाती है प्रकृति हमको। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में जाते हैं, तब ये गुणों की रस्सियां जो है ये कमजोर होते होते निकल जाती है ना। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। तो कृष्ण के साथ का हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध कृष्ण के साथ, हाँ, जीव का स्वरूप कैसा है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास है, ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। हम नित्य दास क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई भी अंश का काम होता है पूर्ण की सेवा करना, बराबर ना। जैसे मेरा ये हाथ क्या है? मेरे शरीर का अंश है। तो अगर ये हाथ इसका काम क्या है? फिर ये पूर्ण की सेवा करना, अर्थात हाथ क्या करेगा? इस शरीर के लिए कार्य करेगा, बराबर ना। अगर इसने सोच लिया, हाथ ने सोच लिया मुझे नहीं कार्य करना इस पूर्ण के लिए, तो क्या हो जाएगा? वो तो उसको एज इफ लकवा मार गया, है ना। वो तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, खुद भी धीरे धीरे बिना काम के बिल्कुल वो निष्क्रिय होकर के धीरे धीरे मृतवत हो जाएगा अपने आप ही, है ना। जिस ऑर्गन का हम इस्तेमाल नहीं करते उसका क्या हो जाता है? उसमें एक्टिविटी नहीं है, तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम होते होते वो हो जाएगा, और फिर बहुत कमजोर होकर के वो एकदम एज इफ डेड हो जाएगा, है ना। तो यही बात है हमारे साथ भी। हम उस पूर्ण की सेवा के लिए ही है, जैसे हाथ पूर्ण शरीर की सेवा के लिए है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है और हम इसको भूल गए हैं। तो क्या होगा? जैसे एक पत्ता है, वो झाड़ पर जब तक अटैच्ड है तब तक वो हरा भरा रहता है, पोषित होता है। लेकिन जैसे पत्ते ने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस झाड़ से कोई संबंध नहीं रखना, निकल गया वो, तो क्या होगा? मिट्टी में पड़े पड़े 2 दिन 3 दिन के बाद पूर्णतः सूख जाएगा। वैसे ही हमारा है ना। अगर हम अपना संबंध कृष्ण से नहीं बनाते तो धीरे 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 हम बहुत बहुत अधम गतियों को जाते रहेंगे, अलग अलग योनियों में घूमते रहेंगे, मुक्ति की कोई आशा ही नहीं रहेगी, बराबर ना। तो इसलिए ये हमारे संबंध को जानना और उसके अनुरूप कार्य करना ये बहुत आवश्यक है, बराबर है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक कार्यों के लिए, कि पहले तो हमारे संबंध को जाने और फिर उसके अनुरूप कार्य करें। तो वो अपने संबंध को की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। तो कृष्ण कौन है? देखिए कितना सुंदर शब्द है ये, आदि विष्णु, अर्थात सारे विष्णु अवतार जो भी है वो सब कहाँ से उद्भूत है, कहाँ से निकले हैं? कृष्ण से। हाँ,
चाहे वो कारणोदकशाही विष्णु हो, चाहे वो गर्भोदकशाही विष्णु हो, चाहे वो क्षीरोदकशाही विष्णु हो, चाहे वो भौतिक जगत में कार्यरत ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु हो, हाँ, सारे ही जो है वो भगवान कृष्ण के से उद्भूत होते हैं। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप में होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। यही हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था, है ना, कि हर कर्म का, हर यज्ञ का उद्देश्य होता है भगवान कृष्ण को अर्थात विष्णु को प्रसन्न करना। और क्या होता है, अगर हमने नहीं किया तो क्या होता है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। तो हर कर्म को, हर यज्ञ को हमने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, अन्यथा वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। बराबर ना, ये हमने तीसरे अध्याय में अच्छे से देखा था। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो इस प्रकार से कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अर्थात ये उपमा दी गई है ना, कृष्ण भावनामृत में जो कार्यरत रहता है तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हवन है ना, जो हम यज्ञ में डालते हैं हवन सामग्री, है ना, और हवि यानी वो अग्नि, सब कुछ आध्यात्मिक है, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ हम यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। हाँ, तो ये सारे मतलब कंपोनेंट्स बताए हैं यज्ञ के। हाँ, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, हवन मुझे पता है। हाँ, ग्रहण करता तो स्वयं भगवान, सभी कुछ जो है वो कौन है, वो आध्यात्मिक रूप से है, इसीलिए वो ब्रह्म या परम सत्य है। ठीक है, 5 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कोई भी यज्ञ के, हवि, ग्रहण करता, हवन, होता और फल। फल यानी क्या, कि ये मैंने यज्ञ किया तो उसका फल मिलना है, लेकिन वो भी आध्यात्मिक है, इसके लिए सभी कुछ ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। बराबर, हम जो भी देखते हैं यहाँ पर ये सारे पदार्थ है, यानी आध्यात्मिक जगत से भिन्न है, माया द्वारा आच्छादित है, माया द्वारा निर्मित है ना, तो इसको पदार्थ कहते हैं। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है ये, है ना, है तो सभी कुछ निर्मित भगवान के द्वारा, लेकिन जैसे ही वो चीजें प्रकृति के संपर्क में आ जाती है तो वो बन जाती है पदार्थ। लेकिन जैसे ही भगवान के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो वापस वो आध्यात्मिक गुण प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात बताइए। तो यही हम देखते हैं कि जो फाल्गु वैराग्य वाले होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं नहीं, हाँ, पहले के सन्यासी वगैरह बोलते थे नहीं हम कार इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये अच्छे घर में नहीं रहेंगे, या इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये हमारे लिए नहीं है, है ना, हम तो भगवान का नाम लेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है कि हर चीज को आप कृष्ण के लिए इस्तेमाल करो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई भी गैजेट्स हो, चाहे आपकी कार हो, हर चीज को इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में, और तब वो अपने आप ही आध्यात्मिक हो जाती है ना, पदार्थ नहीं रहती, फिर वो भौतिक नहीं रहती जब हम भगवान की सेवा में उसको लाते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं ये, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी को पूछा था किसी ने, आप तो बड़े सन्यासी हो लेकिन आप कार में घूमते हो, एरोप्लेन से प्रवास करते हो, है ना, तो ये सब कैसे आप एक्सप्लेन, और फोन इस्तेमाल करते हो, डिक्टा फोन इस्तेमाल करते हो, ये सब कैसे। तब प्रभुपाद जी ने यही समझाया था कि जो भी है
निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हाँ ना। तो जो भी है उसको आध्यात्मिक रूप से अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो वो चीज ही आध्यात्मिक बन जाती है, कृष्ण से भिन्न नहीं रहती। और तब फिर अध्यात्म ही अध्यात्म है, सब जगह पर भगवान का ही रूप मैं देख सकता हूँ, है ना। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। बहुत ही सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। आगे बढ़ते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए हैं। कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में अर्थात भगवान को ही सब कुछ समर्पित करते हुए कार्य करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादि विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए हैं और कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब ध्यान से सुनिए, लेकिन इस पर हमको बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इनमें से कुछ अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी क्या? यानी अपने सारी इंद्रियों को एकदम से वश में करते हैं और इंद्रियों को सेवा में ही लगाते हैं, नियंत्रण रूपी, एकदम पूर्णतः से उन पर उनका वो वश में है उनके। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ये टेक्निकल बात है, इंद्रिय विषय उनके पास उपलब्ध है गृहस्थों के पास, फिर भी वो उसका इस प्रकार से भोग नहीं करते कि इच्छा, मतलब जो जो इच्छा रहे वो करे, ऐसा नहीं। उसमें विषय उपस्थित रहते हुए भी वो इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्रिया बताई है। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति करते हैं। तो ये और एक अलग प्रकार का यज्ञ बताए, बहुत सारे यज्ञ के प्रकार बताए हैं इस अध्याय में। हाँ, तो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं कुछ लोग, फिर संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यानी सब इंद्रियों और अपने श्वास को इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं और मन रूपी अग्नि में अर्थात मन के वश में इंद्रियों को कर देते हैं। तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग कार्यशैली अपनाते हैं, है ना। तो कुछ करते हैं अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। आप लोगों को जस्ट मैं बता दूं, अभी जो फोर्ड कंपनी जिन्होंने चालू की थी ना, उनके पर पोते, उनका नाम है फोर्ड ही है सरनेम, मैं नाम भूल गई उनका। तो वो अभी बहुत बीमार चल रहे हैं, वो प्रभुपाद जी के शिष्य है। हाँ, है अमेरिकन, लेकिन तब से प्रभुपाद जी थे तब से उन्होंने दीक्षा वगैरह लेकर पूर्णतः अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित कर दिया है। अब क्या हुआ, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मायापुर में एक ऐसा मंदिर बने, दिव्य मंदिर बने, जहां पर वैदिक शास्त्र में दिए अनुसार सारे प्लैनेट्स की रचना की जाए।
यानी कैसे? हम तो जानते हैं कि चंद्र इधर है, सूर्य इधर है, उनमें इतना डिस्टेंस है, ये हमारे साइंस बताते हैं। हमारे वैदिक शास्त्र कुछ अलग बताते हैं। एक्चुअली वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है कि चंद्रमा सूर्य से भी दूर है। हम तो सोचते हैं सूर्य दूर है चंद्रमा से, चंद्रमा पास है, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे शास्त्र कुछ अलग बताते हैं, और वो पूर्ण रूपेण सत्य होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र लिखे गए हैं अपौरुषेय, अर्थात भगवान द्वारा निर्मित है वो, है ना। तो वो सत्य तो होना ही चाहिए। उसमें इवन डिस्टेंस बताया है कितना कितना, ये भागवतम में भी कृष्ण पूरा। माता जी। जी अम्बरीश प्रभु नाम है उनका। हाँ, अभी अभी अम्बरीश प्रभु है। पहला क्या नाम है मालूम नहीं। हाँ। अम्बरीश प्रभु अभी दीक्षित नाम है उनका, लेकिन पहला रिचर्ड कुछ भी फोर्ड फोर्ड। नाम हाँ, है मैंने सुना था रिचर्ड फोर्ड। नहीं, रिचर्ड नहीं है। हम्म। पता नहीं, चलिए जाने दीजिए। तो हाँ, अभी का दीक्षित नाम है, वो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ नाम है उनका, अम्बरीश प्रभु। तो प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ी संपत्ति का हिस्सा उन्होंने, जो मायापुर में अभी नया TOVP बोलते हैं उसको, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, तो वो टेम्पल निर्मित के लिए अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा, करीबन 400 करोड़ रुपया उन्होंने इस मंदिर के लिए लगाया है। वो मंदिर अभी अगले साल खुलेगा जनता के लिए, और वहां पर बहुत ही एक अलग ही किस्म का मंदिर बन रहा है वो। उसमें सारे ग्रह नक्षत्रों का प्लेसमेंट दिखाया है। और भागवतम आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरे डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं कि पृथ्वी से इतना सूर्य है, फिर सूर्य से इतने दूरी पर चंद्रमा है, फिर अलग अलग और बहुत सारे ग्रहों के बारे में वगैरह बताया है। तो पूरी रचना भागवतम में वर्णित है। उसके अनुसार ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम ये बन रहा है। तो उसके लिए कितना सारा उन्होंने संपत्ति दी। तो मुझे क्यों याद आया कि ये कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो हमने अम्बरीश प्रभु का जो उदाहरण है कि संपत्ति का पूरा त्याग करके उन्होंने कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, तो पूरा जिम्मा उनको सौंपा था फिर प्रभुपाद जी ने, वो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का। तो बहुत ही मतलब बड़ा कार्य हो रहा है ये इस्कॉन के माध्यम से। जब अगले साल खुलेगा तो सबने जरूर जरूर उसको देखने के लिए जाना चाहिए मायापुर। मायापुर वैसे ही बड़ी ही दिव्य जगह है। हाँ, धाम है वो एक, जहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो वैसे ही इतनी पवित्र जगह, और उसमें ये एक अद्वितीय ऐसा मंदिर बनने जा रहा है। मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ उसको देखने के लिए। भगवान करे सभी लोग हम जा पाए, है ना। तो इस प्रकार से कुछ तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति, जो हम छठे अध्याय में देखने वाले हैं। अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग मार्ग ये बताए हैं भगवान ने। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं वे, है ना। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते रहते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं जो हमको मतलब भगवत धाम तक ले जा सकते हैं। कम से कम ब्रह्म ज्योति तो निश्चित है इससे, है ना। तो यहाँ पर एक श्लोक 14वें अध्याय का प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ रूप में कर्म बताए हैं, उसका अंतिमतः हमको ये फल मिलता है कि वो तुरंत ही गुणातीत होकर ब्रह्मभूत की स्टेज पर चले जाता है। सर्वे प्येते यज्ञ विदु
क्या प्रभु? सर्वे यप्ययन्ते यज्ञे विदो यज्ञ शब्द कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। शाबाश। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, वेरी गुड प्रभु, बहुत हमको अच्छा। पढ़ना था इसीलिए बार बार अनम्यूट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा प्रभु। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञों का अर्थ क्या क्या है? हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में भी। यज्ञ का अर्थ है अपने नियत कर्मों को पूर्णतः भगवान को अर्पित करना, उसके कर्म फल के प्रति आसक्ति न रखते हुए, है ना, कर्म फल की चिंता किए बिना नियत कर्मों को करना, ये यज्ञ बन जाता है ना। तो इस प्रकार से वे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो ये कोई भी यज्ञ को अंगीकार करें, कोई भी यज्ञ को स्वीकार करें और इस प्रकार से हम भगवत धाम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है? यानी यज्ञ कितना आवश्यक है ये बताया है। तो यज्ञ की डेफिनेशन हमको याद रखने को होना, यज्ञ क्या है। अन्यथा लोग तो सोचते हैं कि अग्नि जलाओ, उसमें डालो, हाँ, उसमें ना मन है, ना भक्ति है, ना श्रद्धा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है यज्ञ। हाँ, तो यज्ञ को हमने ठीक तरीके से समझना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये सब वेद सम्मत है। इन वेदों में इनकी संस्तुति की गई है। ये जो जितने भी यज्ञ के प्रकार बताए हैं, है ना, कोई इंद्रियों के को वश में करता है, कोई अपने धन को ये करता है, इस प्रकार से अनेक यज्ञ बताए भी, है ना। कोई श्वास में वो करता है, समतल लाता है, मतलब क्या, अपान में प्राण और प्राण में अपान वायु को एकत्रित करके इस प्रकार से अपने प्राणों को अवरुद्ध करता है। ये सब अलग अलग प्रकार बताए हैं यज्ञों के और वे सारे वेद सम्मत है। वेदों में उनकी संस्तुति की है ना। और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, अलग अलग कर्म करना है और इस प्रकार से यज्ञ रूप में, तो वे सारे वेदों में उनको सम्मति दी है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो आप कोई भी यज्ञ कर्म का अंगीकार करें तो धीरे धीरे उसमें ज्यादा इंटेंसिटी लाए, है ना, आत्म उसमें ज्यादा अच्छे से करने लग जाए तो धीरे धीरे इन सभी कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो ज्ञान इस प्रकार से आता है। हाँ? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें क्या है, गुरु शिष्य परंपरा का तो अनन्य साधारण महत्व है आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए, है ना। तो गुरु के पास जाना, लेकिन गुरु से ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करना है वो यहाँ पर बताया है। हाँ, जो ऊपर बताया ना, ज्ञाने परिसमाप्यते, तो इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाओ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो।
उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसको कहेंगे? जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, अर्थात जो महान भक्त है, भक्ति के उस पद तक पहुंच गए हैं जहां से उनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, उस लेवल तक पहुंच गए हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बोला गया है ना। तो जिन्होंने वो ज्ञान लिया है वही तो दे सकते हैं, है ना। तो वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? एक तो जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, प्रयास करना है बार बार कुछ करके, और जिज्ञासा करना है। हाँ, कि प्रश्न पूछना है जैसे अर्जुन कर रहे हैं, लेकिन वो भी प्रश्न कैसे पूछना है? विनीत भाव से, बहुत नम्रता से प्रश्न पूछने चाहिए। आजकल हम कॉलेजेस में देखते हैं नम्रता तो कुछ है ही नहीं अपने टीचर्स के प्रति, है ना। वो लोग क्या करते हैं? उज्जडता से, यानी सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, देखा मैंने कैसा प्रश्न पूछा कि आपकी बोलती बंद करा दी। इस प्रकार की भावना लेकर अगर हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता, है ना। तो कैसे जाना है? विनीत भाव से, नम्रता से, और जिज्ञासा करो, है ना। सिर्फ चुपचाप सुनो मत, जिज्ञासा करो, ये क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो तब वो ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे अर्जुन का हम देख रहे हैं, एक मिनट, जैसे अर्जुन का हम देख रहे हैं कि वे कैसे बीच बीच में बराबर प्रश्न पूछते हैं। दूसरे ही अध्याय से चालू करते कि आप तो बुद्धि योग को श्रेष्ठ बता रहे हो भगवान, और मुझे इस घोर कर्म में लगने के लिए बोल रहे हो, ये कैसे? सॉरी। है ना। तो इस प्रकार से दूसरे अध्याय से हम देख रहे हैं लगातार अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, और फिर उस प्रश्न की के अनुरूप भगवान अपना आगे उपदेश जारी रखते हैं, बराबर है ना। तो ये क्या होता है? इससे विचारधारा को एक अच्छा सुंदर फ्लो मिलता है, कोई पढ़ने वाला भी अटकता नहीं, क्योंकि वो जिज्ञासा है वहां पर। ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाते हैं, हमको विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे कि हमारी विचारधारा जो है वो एक सुचारू रूप में चलती जाए, मन में कोई शंकाएं ना अटकी रहे। हाँ, तो ये है ज्ञान प्राप्त करने की विधि। और तो और करना क्या है? उनकी सेवा करनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो सेवा क्यों करनी है? हमने देखा कि किस प्रकार हम भगवान के अंश है, और अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। अब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करें या उनके प्रतिनिधि की सेवा करें, दोनों एक ही है। बल्कि जब भगवान देखते हैं कि ये मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, तो और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं वे। ये खासियत है आध्यात्मिक जगत की। क्या हम भगवान की सेवा करें या किसी उनके अच्छे भक्त की सेवा करें, तो दोनों क्रियाओं में से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब वो देखते कि ये मेरे भक्त की पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, लेकिन हम डायरेक्टली कितना करेंगे नहीं कर सकते। उनके प्रतिनिधि की अगर सेवा करेंगे तो ज्यादा अच्छा। तो इस प्रकार से ऐसे सर्वसिद्ध व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हाँ? तो ऐसे ज्ञान प्राप्ति का वो क्या हो जाता है, परिणाम क्या हो जाता है कि फिर से वो मोह को प्राप्त नहीं होता व्यक्ति। जैसे अर्जुन ने जब एक बार वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, और यद्यपि भगवान ने बोला कि यथेच्छसि तथा कुरु, लेकिन अर्जुन बोलते कि नहीं, मैं आपके आदेशानुसार ही कर्म करूंगा, और इस प्रकार उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद वो कभी मोहित नहीं हुए, है ना। पूरा जीवन उन्हें फिर ये किया, उसके बाद उनको अपने कर्तव्य और कर्तव्य किस प्रकार से पूर्ण करने, सब कुछ। वैसे तो वो नित्य सिद्ध है अर्जुन, लेकिन ये जो बीच में जो भगवत गीता का जो प्रकटीकरण हुआ है,
उस समय के लिए भगवान ने उनको मोहित कर दिया था, अन्यथा वो तो अर्जुन तो नित्य सिद्ध है। ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान चाहते थे हम कलयुगी लोगों के लिए ये ज्ञान कितना आवश्यक है उसको धरती पर लाना, पुनः प्रकट करना। इसलिए भगवत गीता रची गई, बोली गई, है ना। तो ये भी मतलब ये भी भगवान की सारी लीला ही है। तो भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करोगे तो फिर से तुम ऐसे गड़बड़ नहीं करोगे, फिर से तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि हमको पूर्णतः पता हो जाता है कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो कई लोग बोलते हैं ना कि अरे अब क्या, जीवन का अब अंत ही होने वाला है, मैं इतना 60 साल का हो गया हूँ, हाँ, और मैंने तो जीवन भर इतने पाप किए, तो अब भगवत गीता पढ़ने से या कृष्ण भावनामृत में जाने से क्या लाभ। लेकिन यहाँ पर भगवान ने एकदम क्लियर किया है, तुम सबसे पापियों में पापी क्यों न हो, फिर भी अगर इसको अपनाओगे, इस ज्ञान को अपनाओगे तो तुम पार कर जाओगे। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे समय में अपना हमारा सब पास्ट में किया हुआ सब कुछ भगवान एक प्रकार से नलीफाई करते हैं। हाँ, तो एक ब्रह्म संहिता में एक इसके बारे में आता है, देखते मुझे याद है क्या। हाँ, देखते। यत्स्वेन्द्र गोपमधवेन्द्र महोत्सव कर्मा कर्मानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वहां पर बताया गया है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि इंद्र और इंद्र गोप नाम का एक बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक प्राणी रहता है। तो इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सारे ही जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते रहते हैं, कर्म बंधन में फंसते रहते हैं। हाँ, सारे ही जीव। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, जो भक्ति में भगवान को भजता है उसके कर्मों का भी निर्दहन भगवान कर देते हैं। कितनी अत्युत्कृष्ट बात है ये, है ना। तो भक्ति में आने के लिए इससे ज्यादा और प्रोत्साहन क्या हो सकता है हमारे लिए, कि हमने पता नहीं, हमने पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी, पिछले जन्मों में भी पता नहीं क्या क्या पाप कर्म किए हैं। लेकिन अभी अगर हम भक्ति में चले जाएं तो सारे पापों का भी, कर्म बंधनों का भी निर्दहन हो सकता है। हाँ, तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म, यथई, मैंने श्लोक नहीं पढ़ा, पढ़ लेती हूँ। यथई धांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये उपमा दी है अग्नि की, ज्ञान रूपी अग्नि। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो ये बताया है कि इस मार्ग को जो अपनाता है वो अपने आप ये सारा ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तुरंत, यानी इस भौतिक देह में रहते हुए भी आध्यात्मिक शांति को वो प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात है ना। तो इस प्रकार से ये श्रद्धा बहुत आवश्यक है।
श्रद्धा ये पहली स्टेप है भक्ति में आने के लिए, है ना। 9 स्टेप्स होती है भक्ति के पायदान आप बोल सकते हैं कि टॉप मोस्ट तो प्रेमा भक्ति है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है वो? श्रद्धा। सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ। फिर श्रद्धा, साधु संग यानी भक्तों की संगति। भक्तों की संगति का बहुत ही परिणाम होता है हमारे ऊपर। फिर साधु संगा के बाद जब हम अच्छे भक्तों के साथ संग करते हैं तो धीरे धीरे भजन क्रिया करने लगते हैं, हम जप करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं, भगवान का कीर्तन करने लगते हैं, है ना। तो पहली स्टेप श्रद्धा, फिर साधु संगा, फिर भजन क्रिया। अब जब ये भजन क्रिया हमने चालू कर दी, नाम जप चालू कर दिया, है ना, तब फिर होता क्या है, धीरे 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 हमारे अंदर के जो कल्मश है, हाँ, जो अनर्थ है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। जैसे हम कोई बर्तन साफ करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे घिसते जाओ धीरे 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 वो चमकने लगता है। वैसा ही हमारे अंदर में जो कल्मश भरा है, पता नहीं कितने योनियों में घूम करके हमने इतना मैल जमा किया है हमारे आत्मा के ऊपर, तो वो धीरे 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 छेतो दर्पण मार्जनम, ऐसा ही वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु ने, कि जिस प्रकार से एक मलिन आईने को आप साफ करते हो, उसी प्रकार ये हमको साफ करता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो। ठीक है, मैं कहाँ थी, हाँ, तो ये श्रद्धा के बारे में बता रही थी मैं। तो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया। फिर क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। तो ये भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति यानी हमारे अंदर के मैल को निकाल दिया जाता है ना, निकल जाता है वो। हम तो ये स्टेज जो है ना, ये पाने के लिए बहुत कठिन है। कौन सी? अनर्थ निवृत्ति की। कि भजन क्रिया में क्योंकि कंसंट्रेशन आता नहीं, पहले के हमारे इतने संस्कार है ऐसे बुद्धि पर, मन पर, कि वो जल्दी से उसमें रुचि आती नहीं है। हाँ, हम नाम जप करने बैठते तो हजारों विचार आते हैं, जितने नॉर्मल वे में नहीं आते उतने उस समय आते हैं। सारे विचारों को उसी समय भीड़ करना है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने पाप कर्ममय जीवन जिया हुआ है। तो उसको, उन विचारों को पूर्णतः निग्लेक्ट करते हुए, है ना, हमको जब हम शुद्ध नाम की ओर जाते हैं, पहले तो हम अपराध करते हुए नाम लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको सुनने लगते हैं ध्यान से, तब नामाभास तक आते हैं, और सबसे फिर शुद्ध नाम की स्टेज तो बहुत दूर की, मतलब बहुत समय के बाद मिलती है। शुद्ध नाम जो शुद्ध भक्त ले सकते हैं। तो ये मैं बोल रही हूँ, अनर्थ निवृत्ति तक आ गए। तो जब हमारे अंदर के कल्मश पूरे साफ हो गए, तब हम कहाँ पर जाते हैं? निष्ठा। हाँ, कि पूर्ण तरीके से हम आश्वस्त हो गए कि यही रास्ता है जो मुझे भगवत धाम की ओर ले जाएगा। निष्ठा, फिर रुचि, फिर उस नाम में हमको एक मिठास पैदा हो जाती है। हरि नाम लिए बिना एक क्षण नहीं जाता। हाँ, रुचि आ जाती है उसमें, है ना। जैसे हमको कोई बात पसंद है तो हम वो बार बार करना चाहते हैं, उधर ही हमारा मन भटकता है ना। जिनको फिल्मी सॉन्ग्स सुनने के आदी रहते हैं, वो क्या करते हैं, सवेरे उठते से वो गाने लगा देते हैं, और यानी उनको लगता है कि ये बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक ना चालू रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो रुचि, है ना, तो ये रुचि हमको हरि नाम में आने लगती है। फिर क्या होता है? आसक्ति। बहुत आसक्त हो जाते हैं हम, भगवान नाम के बिना हमारा क्षण भी नहीं जाता। फिर क्या है? फिर भाव। हाँ, भाव स्टेज तक हम जाते हैं, वो यानी भगवान के उसको, स्वरूप को हम एकदम अंतरंग रूप से जानने लगते हैं, और उसके बाद हम प्रेमा भक्ति तक आ जाते हैं। लास्ट स्टेज है ये, हाँ, जो प्रेमा भक्ति। तो उसमें हम पूर्ण रूप से प्रेम में है भगवान के साथ। तो उसमें हम, मैंने जैसे बताया, 4 रसों में से कोई भी रस हम उस समय आ सकता है। एक तो रस मैंने बताया था, जो शांत रस जो है वो गाय, उनकी लखुटी, उनकी बांसुरी उनके लिए है, लेकिन बाकी के दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से चारों में से कोई भी एक रस से हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, वो प्रेमा भक्ति है ना। तो यहाँ पर बताया कि इस प्रकार से जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है,
तो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अधिकार है उसका, और ऐसे करते से वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो श्रद्धा का महत्व अभी बता रहे हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो ये जो श्रद्धा विहीन लोग हैं और संशयी लोग हैं कि अरे ये शास्त्र वस्त्र हम नहीं जानते, किसने देखा है, किसने लिखे, हमको क्या मालूम, हम नहीं, हमको जो आंखों से दिखता है उस पर हम विश्वास करते हैं, इस प्रकार से जो शास्त्रों में भी संदेह करते हैं तो उनका कभी भी भला नहीं हो सकता, ना इस लोक में ना परलोक में उनको कोई सुख मिल सकता है। ठीक है, और तो और वे नीचे गिरते जाते हैं। ठीक है, तो ये है श्रद्धा का महत्व। श्रद्धा पूर्वक हमको भक्ति करनी चाहिए, श्रद्धा शुरुआत है भक्ति की, अन्यथा आगे बढ़ नहीं सकते। योग सत्वे कर्माणं ज्ञानिश्चित्वे संशयम् आत्मवन्त न कर्माणि निबंधी धनंजय। गुड, हाँ पढ़िए। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। हम्म। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो क्या क्या बताया है, उसके मन में कोई संशय नहीं भगवान के अस्तित्व का और अपने उनके साथ संबंध का, और सारे कर्म फल जो जो भी कर्म करे उसके कर्म फलों का त्याग करता है वो, तो वो आत्मपरायण है। यानी वह स्व के विषय में जानता है, स्व के स्वरूप को जानता है, खुद के स्वरूप को जानता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में कभी नहीं बनता। तस्माद् अज्ञान संभूतं हृत्संज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो अर्जुन के मन में कितने सारे संशय उठे थे ना, कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, मुझे पाप लगेगा, है ना, मुझे दया आ रही है, ये वो जो संशय उठे थे उनके मन में, भगवान बोल रहे हैं कि उनको काट दो शस्त्र से। कौन से शस्त्र से? ज्ञान रूपी शस्त्र से। यानी इस ज्ञान को तुम प्राप्त करो कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम्हारा संबंध क्या है, ये देहात्म बुद्धि से जुड़े मत रहो, अपने स्व को जानो, स्वरूप को जानो, और फिर उस ज्ञान रूपी शस्त्र से सारे संशयों को काट दो और युद्ध करो। बोला है कि कहीं बैठे रहो नहीं बोला है ना। तो इस प्रकार से योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। योग यानी, फिर से मैं बार बार बोलती हूँ, योग यानी क्या? भगवान से जुड़ने की क्रिया है ये। तो इस प्रकार भगवान से जुड़ो, यानी भगवान का स्मरण करते हुए तुम खड़े हो, युद्ध करो, है ना। तो हरे कृष्णा, ये यहाँ पर अध्याय खत्म होता है हमारा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ऐसा ये अद्भुत हमने ज्ञान, दिव्य ज्ञान का अध्याय पढ़ा। किसी को कुछ पूछना है इस पर तो हम। हरे कृष्णा, किसी को कुछ शंका इसमें? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सब माता जी, ये तेजस बताइए ना,
श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ अनर्थ निवृत्ति। निवृत्ति, ये फिर ये थोड़े स्टेजेस। हाँ, फिर से बताती हूँ। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 श्रद्धा, स्टेजेस है। साधु संग, भजन क्रिया, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा, रुचि, रुचि, आसक्ति, आसक्ति, भाव, भाव, प्रेम। प्रेम। हम्म, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद हरे कृष्ण। जी। तो कैसा लगा आज का अध्याय सबको? बहुत हरे सुंदर कृष्ण माता। माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। जी। ये अनर्थ निवृत्ति क्या है? हाँ, अनर्थ निवृत्ति यानी हमारे मन में देखिए कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 हमारे शत्रु है। इनका हम पर प्रभाव बहुत रहता है ना। कभी हमको गुस्सा आता है, कभी हमको आसक्ति हो जाती है ना, तीव्र इच्छा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ईर्ष्या करना, मत्सर है ना ईर्ष्या दूसरों से। तो ये हमारे शत्रु हमारे मन पर कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, बहुत प्रभावित करते रहते हैं हमको। और बहुत सारी योनियों में से हम घूम के आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं छुपे हुए संस्कार बोल सकते हैं हम उनको, या उनका प्रभाव बोल सकते हैं, वो भी हमारे मन में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तो वो अनर्थ जिसको कहते हैं ना, बुराइयां हैं वो हमारे अंदर। तो जब वो धीरे धीरे नाम जप और कीर्तन के माध्यम से जब हम धीरे धीरे निकल जाती है, तो उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। यानी पूर्णतः सफाई हो गई हमारे मन की, है ना। तो उसको बोलेंगे अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ यानी बुराइयां, तो बुराइयों से निवृत्ति यानी बुराइयों से स्वच्छता हो गई अब हमारे मन की। वो कैसे होगी? जप करते रहने से। वो तो ये स्टेज जो है ना, 4 स्टेजेस, ये कौन सी? श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। ये स्टेजेस ऐसे हैं जैसे हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं बोझा लेकर के। आप सोचिए आपके पीठ में बहुत सारा बोझा है और आपको चढ़ाई चढ़ना है, तो कठिनाई है ना। लेकिन जो बिल्कुल मन का निग्रह करके वहां तक जाता है, एक बार अनर्थ निवृत्ति हो गई, उसके बाद तो मिठास ही मिठास है। आगे का रास्ता तो अपने आप, जैसे हम ढलान पर आराम आराम से एकदम फटाफट उतर जाते हैं, वैसे हैं वो आगे की जो स्टेजेस है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति यहाँ तक जाने में मतलब वो है अपना अपना निग्रह चाहिए, उसके लिए अपना इच्छा शक्ति चाहिए, है ना। तो और साधु संगत चाहिए, आवश्यक है। भक्तों की संगति के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। तो भक्तों की संगति बहुत ही आवश्यक है। ठीक है प्रभु। अनर्थ निवृत्ति के बाद कौन सा है इससे? अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। निष्ठा एकदम हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो जाता है भगवान के कार्यों पर, है ना, भगवान के स्वरूप पर। निष्ठा, फिर रुचि, यानी उसमें हमको रुचि आने लगती, पसंद आने लगता सब कुछ, ये है ना, अच्छा लगता है बहुत ही। फिर रुचि के बाद आसक्ति, उसके प्रति फिर छोड़ नहीं सकते हम वो क्रियाएं, भजन क्रिया, भगवान की सेवा, ये क्रियाएं ऐसी हो जाती कि ये मस्ट है, इसके बिना मेरा दिन ही पूरा नहीं हो सकता, उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता। तो आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। लास्ट में अंतिम चरण जो है इसका प्रेम का है। प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने का ये मतलब 9 चरण हो गए। 9 चरण, बिल्कुल सही। तो सबसे प्रथम जो है श्रद्धा है। श्रद्धा, प्रथम कम से कम श्रद्धा तो मतलब होनी चाहिए, तभी हम भगवान का नाम भी सुनेंगे। नहीं तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको श्रद्धा नहीं है, वो भगवान का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। असुर लोग कहा जाते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो आप सुनना और ही पसंद नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, सुनना ही नहीं पसंद करते। तो जैसे आप और हम
हम लोग सब लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए बैठे हैं, तो निश्चित रूप से श्रद्धा है हमारे मन में। पहली पायदान पर तो हम है, उसके बाद अब प्रयास चालू होंगे, है ना। फिर साधु संग, अच्छे लोगों की, भक्तों की संगति करने से हम में और उन्नति करने की इच्छा भी जागृत होगी और वैसा कर भी सकेंगे हम, है ना। तो भजन क्रिया नहीं, तीसरी स्टेज भजन क्रिया, दूसरी में साधु संग। साधु संग फिर भजन क्रिया, उनका देख देख कर अच्छा नाम जप करने का ये महत्व है, हाँ, तो ये सुन सुनकर फिर हम करने लगते हैं। और फिर जैसे जैसे हम नाम लेंगे भगवान का, वैसे वैसे अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर की सारी बुराइयां धीरे धीरे मिटती जाएगी। ये है। जैसे कहा गया है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोड़ के ताप से भूख विदा हो जाए। जी जी, बहुत सुंदर बोला। पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, कर्माशय है, वो श्रद्धा जल्दी उत्पन्न होने नहीं देता है। हाँ बिल्कुल सही मेन बात। प्रथम स्टेज आदमी का जो है श्रद्धा से प्रारंभ होकर के प्रेम पे पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हो जाता है, प्रेम तो लास्ट, टॉप मोस्ट। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छे तरीके से आप बता रही हैं, बहुत समझ में आ रहा है हम लोगों को। बहुत बहुत प्रणाम आपको। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु। ये सब कुछ प्रभुपाद जी ने रेडीमेड दिया हुआ है, मेरा उसमें कुछ नहीं, मैं पोस्टमैन का काम कर रही हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला हुआ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। है ना। तो हरे आप, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये आपने कल बताया था, अर्जुन जी का प्रश्न है, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म कर दिया, कर दिया, क्यों करता ऐसा है? ऐसा क्यों है? बल्कि अर्जुन जी का प्रश्न है, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए हाँ, ना प्लीज। तो अर्जुन का प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है हे कृष्ण, कि मनुष्य न चाहते हुए भी कोई कोई पाप कर्म कर बैठता है, एज इफ उसको कोई उसमें जबरदस्ती कर रहा है, पुश कर रहा है कि ये करो। ऐसा क्यों होता है? तब भगवान बताते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, हाँ, महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। तो भगवान बताते हैं कि ये काम है अर्जुन, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और उसके पीछे पीछे क्रोध भी आता है जो तमोगुणी है। तो ये तुम्हारा ऐसा विनाशकारी शत्रु है, हर जीव का ऐसा विनाशकारी शत्रु है, जो हमको पाप कर्म करने में प्रवृत्त करता है। तो ये शत्रु, फिर उसके बाद भगवान सब बताते हैं कि ये शत्रु कहाँ रहता है ना। इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि, यहाँ पर उसका वास्तव्य है। तो वो एंट्री करता है इंद्रियों के माध्यम से, यानी इंद्रिय विषय जो है वो हमको प्रलोभित करते हैं। अच्छा स्वादिष्ट खाना दिखा तो गप से मुंह में डाल लिया, वो इंद्रिय विषय है, इंद्रिय जिह्वा के लिए, है ना। जिह्वा के लिए वो इंद्रिय विषय हो जाता, उसने गपक से कर लिया, खा लिया। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही ये काम रूपी शत्रु हमारे अंदर घुसता है, पहले इंद्रियों को प्रभावित करता, फिर मन को, और फिर बुद्धि को। हाँ, और बुद्धि और आत्मा बहुत पास पास में रहती है। तो जैसे कोई सुगंध या दुर्गंध दूर भी है हमसे, थोड़ा सा दूर भी है, हम टच में नहीं है, फिर भी हमको प्रभावित करती है, दुर्गंधी तो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो वैसे ही आत्मा भी प्रभावित हो जाती है अगर काम रूपी शत्रु बुद्धि पर विजय पाले तो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया है कि जैसे शत्रु के छुपने के स्थान अगर हमको पता है तो हम उनको जल्दी से भगा सकते हैं। तो ये भगवान ने 3 छुपने के स्थान बताए हैं। एंट्री करता है इंद्रियों से, मन को बनाता है गोडाउन, और फिर बुद्धि को बनाता है राजधानी। और एक बार राजधानी पर कब्जा कर लिया तब तो फिर उसको हटाना बहुत ही मुश्किल। तो इसलिए इंद्रियों के स्तर पर ही उसको मार भगाओ। जैसे बॉर्डर से ही आतंकवादियों को भगा दो, अंदर आ गए तो और उत्पात मचा देंगे। तो यही है हमारे काम रूपी शत्रु के बारे में बताया है। और भगवान बताते हैं कि जड़ पदार्थ से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो ये हायरार्की भी बताते हैं भगवान। तो ठीक है माता जी, मतलब दादा तो जी, ये हाँ, लास्ट की फिर से स्टेज बताइए। जड़ पदार्थ। हाँ, जड़ पदार्थ से इंद्रिया श्रेष्ठ है, हाँ, फिर इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। हाँ,
इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, आत्मा, बुद्धि, बुद्धि, सॉरी, हाँ। बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, ये हायरार्की बताई है। जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, हरे कृष्ण। चलिए तो फिर अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो हम आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं, है ना? माता जी कल हम दिन में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हम क्लास हम आज हम कर लेंगे दिन का। अच्छा, कोई तो बात नहीं। क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है, कहीं हमको निकलना है, कल सुबह कर लेंगे आपका क्लास ज्वाइन हम। ठीक है प्रभु, ठीक है। हाँ ठीक है, हम रीडिंग भी करेंगे हम कल, जी, गीता रीडिंग भी करेंगे, श्लोक रीडिंग और हाँ पाठ बहुत अच्छा। रीडिंग। ठीक ठीक, ओके। चल, वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत सभी को। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद माता जी। धन्यवाद शकुंतला माता जी, हरे कृष्णा।